हेलो गाइस, मैं विपिन अपने यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट पे आपका स्वागत करता हूँ। आईआईटी मंडी में वैकेंसी आई है हिमाचल प्रदेश। रिक्वायरमेंट देख लीजिए किस पोस्ट पे वैकेंसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो डेट है ना, ओपनिंग डेट वो 5 मई 2021 से स्टार्ट हो गया था ये, और इसकी लास्ट डेट 4 जून 2021 है। और ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश इनवाइट की तरफ से बोला गया है। पहली पोस्ट देखेंगे आप टेक्निकल ऑफिसर, और एज लिमिट आपकी है 40 एंड टोटल एक वैकेंसी है जनरल की। दूसरा स्पोर्ट्स ऑफिसर, एज लिमिट 40, जनरल 1 वैकेंसी। आपकी अगली पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन सुपर इंटेंड। इसकी आपकी एज लिमिट 35 एंड इसमें आपकी टोटल 5 वैकेंसी हैं, एंड जिसमें से एक वैकेंसी एससी, 2 ओबीसी एंड 2 जनरल। बात की जाए अगली जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसकी आपकी एज लिमिट 35 है एंड टोटल 6 पोस्ट हैं, एंड इसमें एससी की 1, ओबीसी 2 एंड ईडब्ल्यूएस 1 एंड जनरल 2 वैकेंसी है। अब बात की जाए जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, तो इसमें आपकी एज 35 है एंड टोटल 1 वैकेंसी है। अब है जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर सिविल में आप 35 एज लिमिट है एंड इसकी टोटल 3 वैकेंसी है, इसमें जनरल की 2 एंड ओबीसी की 1 वैकेंसी है। बात की जाए अगली पोस्ट की, तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल, इसमें आपकी एज लिमिट 30 है और टोटल 14 वैकेंसी हैं। इसमें से 2 आपके एससी, 1 एसटी एंड ओबीसी की आपकी 4 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी हैं, एंड ईडब्ल्यूएस की 2 और जनरल की आपकी 4 वैकेंसी है। टोटल आपकी 14 वैकेंसी हैं। आगे अगर बात की है जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट में देखिए टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 12 वैकेंसी है एंड एज लिमिट आपकी 30 है, एंड इसमें आपकी एसटी की 2 वैकेंसी है एंड ओबीसी की आपकी 4 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस 2 एंड जनरल की आपकी 4 वैकेंसी है। इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है। एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो फर्स्ट जो आपकी टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें आपका बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या आपका पास बीटेक होना चाहिए इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन ब्रांच में विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। या फिर आपके पास एमटेक होना चाहिए मैकेनिकल और प्रोडक्शन में विथ 1 साल एक्सपीरियंस के इन फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड, एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। एंड एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वर्कशॉप फॉर लास्ट 5 ईयर और हायर इन द इंस्टीट्यूट। अगर आप एम्प्लॉय हैं इंस्टीट्यूट में तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल मांगा है कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, लेजर मशीनिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, 3D प्रिंटर, स्टर कास्टिंग। एंड अगली जो आपकी स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट है उसमें देखिए आपको क्या मांगा गया है। उसमें आपका मास्टर डिग्री मांगी गई है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। आपके पास अगर ये है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन और स्टेट और नेशनल चैम्पियनशिप।
और एक्सपीरियंस भी मांगा है 10 ईयर PTI ऑन हायर पे लेवल 6 और इक्विवेलेंट। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला आपका है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो इसमें आपके फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है साइंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप इसको भर सकते हैं। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आपके पास है कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देन आप भर सकते हैं, बट आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। एंड आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है, और BE BTech है तो आपका 1 साल का भी एक्सपीरियंस है आपका चल जाएगा। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग आ रिलीवेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपका रिलीवेंट होना ही चाहिए। एंड अगली पोस्ट देखिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगा गया है कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफिस ऑटोमेशन, जिसमें भी आपके पास है 5 ईयर एक्सपीरियंस, या पोस्ट ग्रेजुएट हो आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस के लिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस 7 साल रिलीवेंट फील्ड में होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस वालों को अहमियत ज़्यादा दी गई है। अगली पोस्ट आपकी है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट BTech होना चाहिए। एंड अगली पोस्ट आपकी जूनियर सुपरिटेंडेंट की फिर से जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर 8 ईयर एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री 5 ईयर एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूरा जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। अब जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, तो इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री से भी काम चल जाएगा, बट आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। एंड जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स फील्ड एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हिली एरियाज, बिल्डिंग वर्क, मेंटेनेंस बिल्डिंग STP वाटर सप्लाई, जिसमें भी आपका है तो आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वालों को 3 साल के लिए और BTech वाले लड़कों के लिए 1 ईयर का। बात की जाए जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें डिप्लोमा रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस एंड BSc डिग्री मांगी गई है। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। आप देख लीजिए इसको फुल नोटिफिकेशन, और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड जूनियर लेबोरेटरी में भी आपके पास सेम मांगा गया है डिप्लोमा डिग्री जो आपके पास है और एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में आपके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, फॉर्म भर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर, एंड सब कुछ दिया हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल द जॉब अपडेट पे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।